अली अमीन गंडापुर 2 दिन से गायब, विफाक का गिरफ्तारी से इनकार, पीटीआई का मुसलसल इल्जाम। अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी पर सवालिया निशान उठने लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गए तो गए कहां, सभी हैरान। सूबा 2 दिन से चीफ एग्जीक्यूटिव के बगैर, सूबाई मेंबरान असम्बली और पीटीआई सीनियर क़यादत का भी इजहार तशवीश। कल तक वज़ीर आला के सामने न आने पर पीटीआई का मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान। भाई फैसल अमीन गंडापुर कहते हैं अली अमीन गंडापुर से ताहाल राबता नहीं हो सका। पुलिस और रेंजर्स केपी हाउस में दाखिले के वक्त वहीं थे। ना वो हमारी हिरासत में है, ना वो पाकिस्तान के किसी इदारे की हिरासत में है। वो इस टाइम हमने 2-3 रेड्स कंडक्ट किए थे और अभी भी हमने काफ़ी हद तक नाकाबंदी की हुई है कि वो जैसे ही पुलिस ने 3-4 जगहों पे जहाँ पे भी हमें मिले वो डेफिनेटली जो पुलिस की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। अली अमीन गंडापुर पुलिस समेत किसी इदारे की हिरासत में नहीं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं वज़ीर आला किसी इदारे की हिरासत में नहीं, वो खुद भागे हैं। इस्लामाबाद में हुए तो गिरफ्तार करेंगे। पकड़ने के लिए नाकाबंदी की गई है। केपी हाउस से अली अमीन गंडापुर के भागने की फुटेज मौजूद। पुलिस ने 3-4 मुकदमात पर छापे मारे। पुलिस एहलकार की शहादत पर अफसोस है। शहीद पुलिस एहलकार के वरसा के दुख में बराबर के शरीक है। शहीद खानदान के बेटे को पुलिस में नौकरी दी जाए। 14 पैकेज के साथ एक प्लॉट भी दिया जाएगा। वज़ीर आला की जबरी गुमशुदगी के बरह रास्त जिम्मेदार वज़ीर दाखिला हैं। वज़ीर आला को जबरदस्ती हिरासत में लिया गया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा मोहसिन नकवी की वज़ीर आला की गुमशुदगी बारे लाइल्मी ड्रामेबाजी के सिवा कुछ नहीं। मोहसिन नकवी और फैसल करीम कुंडी ने मीडिया के सामने कमाल की अदाकारी की। मुंतखब वज़ीर आला पर हमला फेडरेशन पर हमला है। जाली हुकूमत की मज़मूम हरकत को जमहूरियत और फेडरेशन पर स्याह धब्बे के तौर पर याद रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ ने अली अमीन गंडापुर के अगवा और जबरी गुमशुदगी को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन 2 करार दे दिया। वज़ीर आला की फौरी बाजियाबी और रिहाई का मुतालिबा। मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का कहना है सूबे के मुंतखब वज़ीर आला की जबरी गुमशुदगी नहायत शर्मनाक, इश्तियाल अंगेज, आमराना और विफाक पाकिस्तान के लिए तबाहकुन है। अली अमीन गंडापुर के खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गायब होने के हकायक सामने आ गए। तहकीकाती इदारे अली अमीन की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जाने और निकलने की फुटेज, अली अमीन के भाई फैसल अमीन की ऑडियो कॉल मंजर आम पर ले आए। सीसीटीवी फुटेज में अली अमीन गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस के गेट से दाखिल होते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। सरकारी ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में काली शलवार कमीज में दाखिल हुए। लिबास तब्दील करके सिविल कपड़ों में मलबूस पुलिस एहलकारों के साथ खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गए। अली अमीन मुजाहिरीन को खुद अपनी मर्जी से छोड़कर गायब हुए हैं। अली अमीन को रिहा ना किया गया तो हर मुमकिन हद तक जाएंगे। ऑपोजिशन को भी हमारा साथ देना होगा क्योंकि ये वक्त इन पर भी आ सकता है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं मुंतखब वज़ीर आला को अगवा करने की दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तोड़फोड़ की गई। गैर आईनी इकदाम उठाकर अली अमीन गंडापुर को जबरदस्ती उठाया गया। मुतनाज़ा आईनी तरमीम लाई जा रही हैं जिस पर किसी को एतमाद में नहीं लिया गया। अली अमीन ने खुद साख्ता रूपोशी इख्तियार की। पीटीआई भी उन्हें ढूंढ रही है। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है उनको गिरफ्तार किया गया है तो कोई क्लिप तो दिखा दे। वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। डिग्गी में फरार होकर पख्तूनों की नाक कटवाई। अली अमीन ने जख्मी होने वाले कारकुनान की अयादत तक नहीं की। पीटीआई वाले मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम कर रहे हैं। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा आग में खेल रहा है। सूबे में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हो रहा। गंडापुर सूबे में डेंगी खत्म नहीं कर सके, यहाँ आकर भड़के मारते हैं। आइन में गवर्नर राज लगाने की गुंजाइश मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म के क़याम अमन से मुतालिक वज़ीर दाखिला इंतजामिया और पुलिस के इक़दामात की सताइश। कहते हैं इस्लामाबाद पर धावे को नाकाम बनाने के लिए पुलिस ने शानदार किरदार अदा किया। मईशत के हवाले से किसी को गैर कानूनी तौर पर अदम इस्तेहकाम पैदा नहीं करने देंगे। आने वाले दिनों में पाकिस्तान में होने वाली बैनुल अक़वामी तकारीब मामूल के मुताबिक होंगी।
नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफ्द की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने वाले वफ्द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, शहरी रहमान, नवीद कमर, नैयर बुखारी शामिल। हुकूमती वफ्द की मौलाना फजल रहमान को आईनी तरमीम पैकेज पर फिर से कायल करने और हिमायत हासिल करने की कोशिश। वफ्द की मौलाना को कल होने वाली ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मौलाना फजल रहमान को यौम यकजहती गजा की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के हवाले से दावत देने आए थे। मौलाना फजल रहमान कल यौम गजा कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाएंगे। तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा आजम सवाती गिरफ्तार। जराये के मुताबिक आजम सवाती को इस्लामाबाद पुलिस की खुसूसी टीम ने हिरासत में लिया। पुलिस ने आजम सवाती को CIA मुंतकिल कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गडापुर के लापता होने के बाद आजम सवाती एहतजाज को लीड कर रहे थे। PTI एहतजाज। जुड़वा शहरों में मामूलाती जिंदगी, मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस बहाल। 30 मकामात को जिला इंतजामिया की हिदायत पर खोल दिया गया। डी चौक तीसरे दिन भी सिक्योरिटी के हिसार में FC और रेंजर्स के एहलकार तैनात। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार। रावलपिंडी अंदरून शहर से तमाम रुकावटें और कंटेनर्स हटा दिए गए। डिप्टी कमिश्नर हसन वकार चीमा का कहना है, मरी रोड और इसके अतराफ रास्ते खोल दिए गए। जिन मकामात पर रुकावटें मौजूद हैं उनको भी हटाया जा रहा है। फैजाबाद के मकाम पर मरी रोड बंद। लाहौर में भी तमाम बंद रास्ते खोल दिए गए। वफाकी हुकूमत ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी आयद कर दी। नोटिफिकेशन जारी। वज़ारत दाखिला के एलामी के मुताबिक PTM मुल्क दुश्मन बयानिया और अनारकी फैलाने में मुलविस। ठोस शवाहिद की रोशनी में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी का फैसला किया गया। PTM अमन और सिक्योरिटी के लिए खतरा। 1997 के इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफा 11B के तहत PTM पर पाबंदी आयद की जाती है। इससे कबल भी पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को मुतादिद बार कलअदम जमात करार दिया जा चुका। एहतजाज के हक की आड़ में मुजाहिरीन का दारुल हुकूमत पर धावा। सरकारी जराये के मुताबिक पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की फुटेज मंजर आम पर। तहकीकाती इदारों के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा से आने वाले शरपसंदों ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर पुरतशद्दुद हमले किए और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। पुरतशद्दुद हमलों में एक पुलिस एहलकार शहीद, 70 से ज्यादा जख्मी हुए। हंगामे में पुलिस की गाड़ियों और सरकारी इमलाक को आग भी लगाई गई। शरपसंदों से बड़ी तादाद में आंसू गैस शैल, मास्क, गुलेल, कैंचे और पत्थर भी बरामद हुए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों को सिविल कपड़ों में मुजाहिरीन की आड़ में लाकर इस्लामाबाद पर धावे के लिए इस्तेमाल किया गया। PTI एहतजाज के दौरान शहीद होने वाले पुलिस कांस्टेबल अब्दुल हमीद शाह की नमाज जनाजा डी चौक में अदा, जिसमें वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर KP, IG इस्लामाबाद, चीफ कमिश्नर और दीगर आला हुकाम की शिरकत। इस्लामाबाद पुलिस के जवानों ने शहीद को सलामी पेश की। शहीद अब्दुल हमीद एबटाबाद के रिहायशी, 3 माह बाद सर्विस मुकम्मल करके रिटायर होना था। आज हमारे उस जवान की शहादत हुई जिसने दहशतगर्दों से लड़ना था। हमारे पुलिस एहलकार पर कल मुजाहिरीन ने तशद्दुद किया। पुलिस एहलकार को तशद्दुद के बाद अस्पताल पहुंचाया गया मगर वो जांबर न हो सके। IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, आज का दिन हमारे लिए बहुत गमगीन है। पुलिस एहलकार के बच्चों को स्टेट तहफ़्फ़ुज़ देगी। पुलिस एहलकार के वाक़े में जो भी मुलविस है उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। वाक़े में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त से सख्त FIR दर्ज की जा रही है। मुजाहिरीन ने इस्लामाबाद पर चढ़ाई का प्रोग्राम बनाया जिसे नाकाम बना दिया गया। जिन्होंने भी इस्लामाबाद पर चढ़ाई की और कराई उनके खिलाफ 10-10 FIRs दर्ज की गई हैं। 878 शरपसंदों को गिरफ्तार किया गया, उनमें ज्यादातर अफगानी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरियम नवाज का इस्लामाबाद में कांस्टेबल की शहादत पर गहरे रंज और दुख का इजहार। कहा, PTI ने हमेशा एहतजाज की आड़ में तशद्दुद का रास्ता अपनाया। एहतजाज की आड़ में तशद्दुद और दहशतगर्दी की इजाजत नहीं, मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वज़ीर आज़म की तशद्दुद करने वाले शरपसंदों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की हिदायत। कहा, माजी में भी PTI इदारों पर हमलों में मुलविस रही। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अवाम पूछते हैं ये कैसा पुरअमन एहतजाज है। सैकड़ों पुलिस एहलकारों को हमले करके जख्मी कर दिया गया। तहरीक इंतशार मुसल्लह जत्थे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। तशद्दुद और दहशतगर्दी का रास्ता इख्तियार करने वालों से कोई रियायत नहीं होनी चाहिए।
वालिद आंसू गैस के बायस ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से इंतकाल कर गए। इस्लामाबाद पुलिस के कांस्टेबल हमीद शाह के बेटे का कहना है आंसू गैस की वजह से वालिद की तबीयत खराब हुई। केपी हाउस जाकर छुप जाना समझ से बालातर। इस्लामाबाद में एहतजाज करने वालों का हदफ क्या था? पीटीआई वालों ने संगजानी के मकाम पर भी पुलिस पर पथराव किया। वजीर इत्तलात अतातारड़ कहते हैं अब्दुल हमीद शाह को मुसल्लह जत्थे ने मारा पीटा जिसके बायस वो शहीद हो गए। अब्दुल हमीद शाह का खून रायगा नहीं जाएगा। पुलिस वाले हमारे मुहाफिज बनकर सड़कों पर खड़े होते हैं। पीटीआई वालों का मकसद लाशें गिराना था। शानदारा गुलजार इंग्लिश में बाहर ममालिक को पाकिस्तान के खिलाफ पैगामात भेज रही हैं। पीटीआई वालों ने इकोनॉमी को डीरेल किया। पीटीआई वाले क्रेने साथ लेकर आए थे, इसका क्या मकसद था? ये कहते हैं मानी पीटीआई ने तो कुछ नहीं। पीटीआई वाले अपने ही आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के सीसीटीवी वीडियो पर सूबाई वजीर पख्तून यार का बयान सामने आ गया। कहा सीसीटीवी वीडियो में मुझे अली अमीन से मंसूब किया जा रहा है। वीडियो में केपी हाउस इस्लामाबाद से वापस आने वाले अली अमीन नहीं, मैं हूं। तहरीक इंसाफ के एक और 9 मई की बगावत नाकाम बना दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा वफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत की बेहतरीन स्ट्रेटजी से बगावत नाकाम बनाई गई। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल और मुलाजमीन के जरिए फेडरेशन पर इल्गार की गई। एहतजाज में खैबर पख्तूनख्वा के पुलिस के एहलकारों और अफगान शहरियों की शिरकत बाइस तशवीश और तहकीक के तलब। पंजाब के अवाम ने तहरीक फसाद और इसके मास्टरमाइंड को इस मरतबा भी मुस्तरद कर दिया। जो इनकलाब लाने निकले थे जूतियां छोड़कर भाग गए। क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की किस्मत में धरने, जलसे और मारधाड़ ही बाकी रह गए? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुमशुदगी का मामला। वज़ीर आला के वकील आलम खान अदज़ई एडवोकेट ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त तैयार कर ली। दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में दायर की जाएगी। विफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर दिफा, IG इस्लामाबाद, DG रेंजर्स, IG पंजाब, DG FIA फरीक। दरख्वास्त के मतन के मुताबिक पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर जमानत दी। वज़ीर आला को पख्तूनख्वा हाउस से गिरफ्तार किया गया। जमानत के बावजूद गिरफ्तारी तौहीन अदालत है। केपी हाउस का गैर कानूनी मुहासरा किया गया। इस्लामाबाद से वज़ीर आला को अगवा करने पर वज़ीर दाखिला को इस्तीफा देना चाहिए। वाली पीटीआई की बहनों के खिलाफ थाना कोहसार में दर्ज मुकदमा। अलीमा खान और उज़मा खान का 1 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। पुलिस की जानिब से 20 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अलीमा खान और उज़मा खान को डी चौक से गिरफ्तार किया गया था। FIR में नामजद 102 मर्द कारकुनान को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। मुल्ज़मान को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश करने का हुक्म। पीटीआई की मेंबर कौमी असम्बली जरताज कुल वजीर की गिरफ्तारी। DG खान इंतजामिया और पुलिस की तरदीद या तस्दीक से गुरेज। वकील के मुताबिक जरताज कुल वजीर को गुज़िश्ता शाम उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके 3 MPO के तहत सेंट्रल जेल DG खान मुंतकिल कर दिया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से नोटिफिकेशन की कॉपी फराहम नहीं की जा रही। वकील का कल मुल्तान हाईकोर्ट में जरताज कुल की गिरफ्तारी के खिलाफ रेट दायर करने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान में अर्जेंटाइन के सफीर की मुलाकात। ओकाड़ा में गंदम जखीरा करने का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करने पर इत्तफाक। मुलाकात में लाइफ स्टॉक, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और दीगर सनअती शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज का लाइफ स्टॉक, खेलों का सामान और सर्जिकल आलात के शोबे में अर्जेंटाइन से तिजारत को मजीद फरोग देने की जरूरत पर जोर। कहा अर्जेंटाइन की मेड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना चाहते हैं। अर्जेंटाइन के सफीर का लाइफ स्टॉक और बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में पंजाब के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। लाहौर में अदालत ने पीटीआई के गिरफ्तार 70 कारकुनों को बरी कर दिया। रिहा करने का हुक्म। थाना जनूबी छावनी ने 70 कारकुनान को कैंट कचहरी पेश किया। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने तमाम कारकुनों को डिस्चार्ज कर दिया। श्रीलंका में कई साल से कैद 56 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाने के लिए चार्टर तैयारा रवाना। कैदी आज वतन वापस आएंगे। वजारत दाखिला कैदियों को वापस लाने के लिए गुज़श्ता 3 माह से श्रीलंकन हुकाम से राबते में थी। विफाकी वज़ीर निजगारी अब्दुल अलीम खान कैदियों की वतन वापसी के तमाम अखराजात बर्दाश्त करेंगे।
डी चौक जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल की शिकायत। चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा ने तफसीलात तलब कर ली। जलसे में कितने रेस्क्यू एहलकार और गाड़ियां इस्तेमाल हुई। चीफ सेक्रेटरी की तमाम तफसीलात तहरीरी तौर पर जमा करने की हिदायत। महकमे सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम प्रोजेक्ट मुलाजमीन के जलसे जुलूस और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी आयद कर दी। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहान में तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड। सीसीई साल 2021 के इंटरव्यू में लेडी उम्मीदवार की जगह दूसरी खातून शरीक होने का इंकशाफ। पब्लिक सर्विस कमीशन जराये के मुताबिक मुबैना फ्रॉड में खातून उम्मीदवार सैयदा तूबा सज्जाद मुलविस सिकरन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर फारूक की भतीजी हैं। तूबा का इंटरव्यू 1 अक्टूबर को हैदराबाद में हुआ था। कमीशन के जिम्मेदारान ने शक पड़ने पर उम्मीदवार को पकड़ा और बाद में छोड़ दिया। लेडी उम्मीदवार के वालिदैन का मामला रफा दफा कराने का पब्लिक सर्विस कमीशन इंतजामिया पर दबाव। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का खातून उम्मीदवार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। तहकीकाती कमेटी तश्कील दे दी। कराची गुलबर्ग में पुलिस की कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस गिरोह के 2 कारिंदे गिरफ्तार। मुलजिमान 2 से 4 साल के बच्चों को मोटरसाइकिल की टैंकी पर बिठाकर मोबाइल फोन और पर्स झपट्टा मारकर छीनते थे। गिरफ्तार मुलजिमान की शिनाख्त वहीद और जफर के नाम से हुई। मुलजिमान की गिरफ्तारी के बाद उनके साथ 3 साला बच्चे को उसके वालिदैन के हवाले कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं ईमान नवाज और मैं हूं